प्रमाण देते हैं जी। कि भृगु, अंगिरा और कवि, हाँ जिसका प्रमाण मैंने दिया। भृगु के वंश में परशुराम, जो आज वर्तमान में बहुत सारे ब्राह्मण हैं। हाँ। अंगिरा के वंश में जो देवगुरु बृहस्पति हैं, ठीक है। जी। और कवि के, कवियों में कवि उष्णा, जिसका मैं प्रमाण देता हूँ। गीता के 10वें अध्याय को आप पढ़ेंगे, 10वें अध्याय के, गीता के 10वें अध्याय के श्लोक नंबर 24, महर्षियों में महर्षि भृगु, और श्लोक नंबर 25 जी। पुरोधा, पुरोधसा, संस्कृत में पुरोहित के लिए पुरोधसा बोलते हैं। तो वो जो है देवगुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, वो अंगिरा के पुत्र हैं। और कवियों में कवि उष्णा, ये 37वां नंबर श्लोक लिखा है गीता के 10वें अध्याय में। तीनों मैंने श्लोक आपको बता दिए, 24, 25 और 37। तीनों में भगवान कृष्ण ने अपना जो स्वरूप का वर्णन किया, वो महर्षियों में महर्षि भृगु, और पुरोहितों में देवगुरु जो है बृहस्पति, और कवियों में कवि उष्णा, क्योंकि ये ब्रह्मा के पुत्र कवि ऋषि जो हुए हैं, और ब्रह्मपुत्र वो कहलाते हैं। और उन्हीं को कवियों में कवि उष्णा, कवि जिनको शुक्राचार्य कहते हैं। 3 लोग हो गए, 3, और यही 3 है मूल के। लेकिन ये 3 को हटाकर ये गर्ग गौतम संडिल बोलते हैं। वो कहते हैं मैं बड़ा हूँ। अरे तुमको ये पता नहीं तुम किस आधार पर कहते हो, पर वो थोड़ा अब जब संपर्क नहीं है तो अब हम उनसे कुछ कह भी नहीं सकते। बात सही है आपका। और 13 का क्या मामला है? 3 का तो समझ गया मैं, 13 का क्या मामला है? और 13 में बहुत सारे आते हैं, जैसे उन्होंने अपना, जैसे वशिष्ठ का, अत्रि का, भारद्वाज का, और बहुत सारे जैसे कौशिक हैं, ये सब 13 में आते हैं। और ये 13 लोगों का मतलब उत्पत्ति कहाँ से होती है? ये महाभारत के अनुशासन पर्व, अध्याय 85 श्लोक नंबर 104 से प्रकरण शुरू होता है। ठीक है। और 142 तक है। आप पढ़ेंगे तब उसमें सब कुछ मिल जाएगा। तो नहीं, मैं शॉर्ट में जानना चाह रहा हूँ कि मतलब इन लोगों को, जैसे हमें ये पता चल गया कि 3 लोगों की जो उत्पत्ति है ब्रह्मा जी से पूरी उत्पत्ति शुरू होती है, सारी चीजें। उसी तरीके से ये जो 13 लोग सृष्टि, मैथनी सृष्टि, और ये जो 13 लोगों की उत्पत्ति होती है वो कहाँ से शुरू होती है? वो भी उन्हीं में से है, लेकिन वो बात के हैं। अच्छा, वो बात के हैं। मतलब नहीं, मतलब इन तीनों लोगों से हुई है कि इन तीनों लोगों से अलग से हुई है? ये तीनों जो मूल में हुए हैं ना, ब्रह्मा और शंकर और अग्नि, जब वो वरुण यज्ञ हुआ, उसका नाम बोलते हैं वरुण यज्ञ, वो अमैथुनी उपमा अलंकार है। तो उस वरुण यज्ञ से जो 3 हुए पहले, और वो तीनों ने आपस में बांट लिए। ब्रह्मा ने कवि को लिया, और विष्णु वरुण ने शंकर को ले लिया, शंकर को ने उसको भृगु को ले लिया, और अंगिरा ने अग्नि को ले लिया। तीनों को विभाजित हो गया। बाद के जो और जो संतानें हुई, इसलिए 3